देखिए अभी तक जो जानकारी दी गई है 1156 छात्रों को वापस लाया गया है जो भारतीय छात्र फंसे हुए थे। पर अभी भी क्योंकि मुश्किल के हालात हैं, जंग जारी है, ऐसे में जो छात्र नहीं आ पा रहे हैं उन तमाम छात्रों को, क्योंकि प्रधानमंत्री का स्टैंड क्लियर है शुरुआत से कि हमारी जो प्राथमिकता है हमारी सरकार की वो यही है कि जो छात्र फंसे हैं वो एक एक छात्र सुरक्षित भारत वापस लौटे। और इसी ऑपरेशन की जिम्मेदारी, जिस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन गंगा, इन तमाम मंत्रियों पर होगी जो कभी भी रवाना हो सकते हैं इन तमाम देशों के लिए जो कि यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं, जिसमें हंगरी है, पोलैंड है, रोमानिया है। तो इस खबर पर आपको लगातार अपडेट हम आगे भी देंगे, लेकिन फिलहाल ये ऑपरेशन किस तरह से तेज किया गया है मैं कर्नल दानवीर आपको इसमें ऐड करना चाहती हूं, क्योंकि आप इस ऑपरेशन पर पहले भी कह रहे थे कि ये बहुत महत्वपूर्ण तो है लेकिन चुनौतियां इसमें कम नहीं होंगी। तो आपको लग रहा है कि ये फैसला उन चुनौतियों को कम करेगा क्या? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। ये फैसला बिल्कुल चुनौतियों को कम करेगा और ये जो कोऑर्डिनेशन जो आप बता रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये फैसला सही है और ये फैसला किस तरीके से कारगर होगा? मैं ऐड करना चाहूंगी कि वॉर जोन के करीब भेजना अपने मंत्रियों को और वहां से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाना, भारत सरकार की ये भूमिका बेहद अहम हो जाती है दानवीर इस वक्त। हाँ बिल्कुल अहम हो जाती है और ये इसके अंदर कोऑर्डिनेशन की जो अगर डिटेल में जाए तो सबसे पहले तो कोई तंत्र नहीं है, आप किससे बात करेंगे, मूवमेंट को कैसे ट्रैक करेंगे, तो बहुत सारे मल्टी लेवल पर आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। हमने ये चीज़ यमन में देखी है, हमने ये चीज़ बगदाद से जब अपने लोगों को निकाला था तब देखी है, तो ये भारत को तजुर्बा भी है। और जनरल वीके सिंह जहाँ तक मेरे को लग रहा है शायद दूसरी बार जा रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्राउंड लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर और वेरियस एजेंसीज जो ज़मीन पर हैं काम कर रही हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वॉर जोन के अंदर कम्युनिकेशन नहीं है और आपके लोग वहाँ फंसे हुए, तो वो एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती किस तरह से आसान होगी ये भी आगे देखना होगा। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान सर भी जुड़ गए हैं। राज काद्यान सर, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि भारतीयों को वहां से सुरक्षित वापस निकालना ऐसे हालातों में चुनौती तो है, लेकिन ये फैसला लेना कि अपने मंत्रियों को वहां पर भेजा जाए ताकि इस ऑपरेशन में आसानी आगे हो, ये हमारे देश की चिंता भी है और चुनौती भी है। मेरा सुझाव है कि चोक पॉइंट हमारा फ्लाइट से है, दिन में एक ही फ्लाइट हो सकती है जितना टाइम लगता है। तो बच्चे जब इंतजार कर रहे हैं यूक्रेन में, वहाँ दो बातें, एक तो खतरा है और दूसरा लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है। तो बच्चों को ये इंतजार यूक्रेन की बजाय रोमानिया में या हंगरी में कराई जाए। इंतजार तो करना है क्योंकि ज़्यादा फ्लाइट नहीं हो सकती, टाइम बहुत लगता है आने जाने में, 250-250 बच्चे आ सकते हैं। तो क्यों ना उनको बसेस से मूव किया जाए और कैंप लगाया जाए एयरपोर्ट के पास जहाँ से भी उनको आना है, तो कम से कम खतरा तो नहीं होगा। पेरेंट्स को जो चिंता है, तो पूरे भारतवर्ष को चिंता है, जो उनकी वीडियो नज़र आती हैं, तो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम फिर भी थोड़ी बहुत रहेगी, वो भी कम हो जाएगी, लेकिन खतरा तो नहीं रहेगा। तो मेरा सुझाव है कि इनको पहले इन देशों में मूव किया जाए, चाहे वो रोमानिया हो, हंगरी हो, चाहे वो मोल्डोवा हो, तो ताकि खतरा नहीं रहे। वार जोन तो वार तो अभी और भी बढ़ती जाएगी तो खतरा और बढ़ेगा। खतरे से निकालें, इंतजार फिर कराएं। लेकिन राज काद्यान जी, भारत सरकार इसमें कैसे भूमिका निभा सकती है? क्योंकि एक एडवाइजरी जरूर जारी की गई है कि आप अपने पश्चिम की तरफ जाएं, पोलैंड की तरफ आप जाएं, वहीं के जो छात्र हैं भारतीय जो फंसे हैं यूक्रेन में, वो वहां तक तो पहुंचे कम से कम, लेकिन अंदर एंटर करना ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भारत सरकार के लिए, अंदर से कोई कार्रवाई करना। इसमें आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? लड़ाई है, मुश्किल तो जरूर होगा, लेकिन मैंने पोलैंड नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ रोमानिया, हंगरी, मोल्दोवा, जहां से भी वो आ सकते हैं। एम्बेसी हमारी अभी भी है वहां पर, तो एम्बेसी ऑर्गेनाइज कर सकती है, बसेस तो मिल सकती हैं, अभी भी मिल रही हैं। और ना यूक्रेनियन हमारे खिलाफ है, ना रशियन हमारे खिलाफ हैं। अगर कोई हादसा होना तो एक्सीडेंटल हो सकता है, तो जितना जल्दी बच्चों को निकाला जाए वार जोन से और फिर इंतजार कराएं, वो तो कैंपिंग ग्राउंड में ले जा सकते हैं, एम्बेसी बंदोबस्त कर सकती हैं। अगर पोलैंड में जाना, क्योंकि वहां तो भीड़ बहुत है, शरणार्थी बहुत जा रहे हैं, रिफ्यूजीज, माइग्रेंट, तो ये इन बच्चों को वार जोन से कम निकालो, प्राथमिकता वो होनी चाहिए। इंतजार तो लाजमी है, अगर आप
एयरफोर्स को भी लगाएं, फिर भी कैपेसिटी लिमिटेड हो जाती है। लेकिन इनको वार जोन से निकालना प्राथमिकता होनी चाहिए। प्राथमिकता, और लेकिन यही सबसे बड़ी चुनौती है कि उन्हें किस तरीके से ये सुरक्षित पैसेज के जरिए निकाला जाए और फिर वहां से इनकी वतन वापसी हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।